या सरेआम चल रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله कोई सलीका आरज़ू का कोई सलीका है आरज़ू का कोई सलीका है का ना बंदगी मेरी बंदगी है कोई सलीका है आरज़ू का कोई सलीका बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा
तुम्हारा करम है आका, अमल की मेरे बजुज़ नदामत के पास क्या है, अमल की मेरे सास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा ये है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों हालात क्यों बताए, आका तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। फरमाया आखिरी नबी मक्की मदनी रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन सल्ला अलैया अल्फन ज़ाहमत कातिफुहु कातिफी अला बाबिल जन्नह, जो मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक भेजता है, जन्नत के दरवाजे पर वो मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाएगा। सुभान अल्लाह, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह करीम हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ कराची में हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला है। हर जुमेरात इज्तिमा होता है फैज़ान मदीना में भी, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में। और आज के
आलमी मदनी मरकज के इज्तिमा की खुसूसियत यह है कि ओवरसीज के आशिकान रसूल और जिम्मेदारान दावत इस्लामी का सुन्नत भरा तरबियती सिलसिला भी जारी है। और माशाअल्लाह कमोबेश मोरलेस 65 कंट्रीज 65 ममालिक के जिम्मेदारान दावत इस्लामी और आशिकान रसूल आज के इज्तिमा में शामिल हैं। ओवरसीज के इज्तिमा में आए हुए और उम्मीद है शामिल भी होंगे। अच्छी अच्छी नियतों के साथ अजर व सवाब बढ़ जाता है। जितनी अच्छी नियतें ज्यादा करेंगे अजर व सवाब भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं हुसूल सवाब के लिए अल्लाह की रिजा के लिए बयान करूंगा और आप हाजरीन और नाजरीन सवाब के लिए अल्लाह की रिजा के लिए सुनिए और तवज्जो के साथ सुनने की नियत कीजिए, सुनकर अमल की नियत कीजिए। अहम बातें याद रखकर औरों तक सही सही पहुंचाने की भी नियत की जा सकती है। आज के मेरे बयान का उन्वान है नेकियां बचाइए। नेक अमल करना बड़ी सादत की बात। नेकियां करने से इंसान अल्लाह को राजी करता है, रसूल को राजी करता है, सुकून पाता है, इज्जत पाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। आखिरत में मेरा रब चाहेगा तो कब्र और हश्र में सुकून पाएगा, दाखिले जन्नत हो जाएगा। मगर कब? जब ईमान सलामत रहेगा और नेकियां सलामत रहेंगी। जब ईमान ही सलामत नहीं रहा तो फिर कैसा सुकून, कैसी राहत, कैसी तारीफ, कैसी अल्लाह की रिजा और कैसी जन्नत। और अगर नेकियां बर्बाद ही हो गई, नहीं, बास अमाल ऐसे हैं जो नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। उन्हीं का बयान सुनना है आज हमने। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और वो अमाल बिलखुसूस, बिलउमूम तो हर गुनाह से बचना है, बिलखुसूस वो अमाल जो नेकियों को बर्बाद कर देते हैं उनसे हमने बचना है। मैं उसकी निशानदेही करूंगा। बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप किसी के यहां मेहमान हुए तो मेजबान ने अपने गुलाम को कहा, अरे हजरत के लिए वो बर्तन लाओ जो मैं दूसरी बार हज से लेकर आया था। हजरत की मेहमान नवाजी उन बर्तनों में करनी। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। फौरन नेकी की दावत दी। फरमाया, ओ मिस्कीन, तूने एक जुमले में अपने 2 हज जाया कर दिए। जुमला एक, हज 2 जाया हो। बेमहल, बेमौका अपनी नेकियों का इजहार करना, याद रखिए, नेकियों को बर्बाद कर सकता है। जरूरत क्या है अपना हिफ्ज बताने की? क्या जरूरत है अपना हज बताने की? उम्रों की गिनती बताने की फजीलत क्या है भाई? इतनी बच्चियों की शादी कराई तो फलां यूं किया, तो फलां रिश्तेदार की मदद की। फजीलत क्या है इसकी भाई? कोई मौका है? किसकी जरूरत है? मेरे नबी, प्यारे नबी, सोने सोने नबी, अच्छे अच्छे नबी, आखिरी नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नेक अमल पर अपनी तारीफ की उसका शुक्र जाया और अमल बेकार हो गया। कहीं ऐसा ना हो सारा अमल बर्बाद हो जाए। नेकियां करनी है, अच्छी अच्छी नियतों के साथ करनी है, बहुत उम्दा तरीके से करनी है और फिर इन नेकियों को बर्बाद होने से भी बचाना है। अपनी तारीफ चाहना, अपनी तारीफ की ख्वाहिश करना और ऐसी सूरत बनाना, खुद ही बोल देना या तरकीब बनाकर किसी से तारीफ करवाने के जो ख्वाहिशमंद हैं उन्हें इससे डरना चाहिए। अल्लाह अकबर। आला हजरत के फारसी अशार हैं, उसकी उर्दू में किसी ने रुबाई लिखी है, ना सताइश की तमन्ना ना मुझे खतरा ए दम,
आला हजरत के जज्बात की तर्जुमानी की है, ना सताइश की तमन्ना, न मुझे खतराए गम, न किसी वाह की ख्वाहिश, न किसी आह का गम। मैं हूं इस गोशाए तन्हाई का रहने वाला कि जहां चंद किताबें हैं, दवात और कलम। आला हज़रत की सोच देखे कि मुझे तमन्ना नहीं है कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे ये खतरा नहीं है कि लोग मेरी मुजम्मत करेंगे, लोग मेरी बुराई करेंगे। मैं ख्वाहिश मंद नहीं हूं वाह का, मुझे कोई आह करेगा गम नहीं होता इसका। और मैं तो गोशे तन्हाई में चंद किताबें लेकर, दवात और कलम लेकर बैठा हूं और दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। फतवे पर फतवे और नातिया शार और सुभान अल्लाह, पूरी उम्मत की रहनुमाई की जा रही है। क्या बात है रजा की। अल्लाह करीम आला हजरत के सदके में हमें इखलास की दौलत अता फरमा दे। इर्तिदाद, इस्लाम को छोड़ देना, यह ऐसा अमल है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, जिससे सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। सारे हज गए, सारे हिफ्ज गए, सारे रोजे गए, सारे एतिकाफ गए, सब नेकी की दावत, सब कुछ गया। जिसका ईमान चला गया, सब कुछ खत्म हो गया उसका। जो इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। इस बात का बयान कुरान में भी है। आइए हम कुरान सुनते हैं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद्दुन्या वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे, फिर काफिर होकर मरे, तो उन लोगों का किया अकारत गया दुनिया में और आखिरत में, और वो दोज़ख वाले हैं। व उलाइका अस्हाबुन नार, और वो दोज़ख वाले हैं। कौन? जो इस्लाम से फिर गए, मुसलमान थे फिर मुर्तद हो गए, कोई और मजहब इख्तियार कर लिया, अब वो दोज़ख में हैं। कितने अरसे के लिए? हुम फीहा खालिदून, इन्हें उसमें हमेशा रहना। जिसका ईमान बर्बाद हुआ वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा उसमें रहेगा। जब ये बात बयान की जाती तो बास ताज्जुब करते, अच्छा गैर मुस्लिम हमेशा जहन्नम में रहेंगे? जी हाँ, जब कुरान बयान कर रहा है तो मैं अपना अकीदा इसके मुताबिक रखूंगा ना। कुरान करीम ने मोरलेस 37 टाइम कहा कि गैर मुस्लिम हमेशा जहन्नम में रहेंगे, तो हम अपना अकीदा उसके मुताबिक ही बनाएंगे ना। तो जिसका ईमान बर्बाद हो गया, जो इस्लाम कबूल करके फिर गया, या जिसका खातिमा ईमान पर नहीं हुआ, वो हमेशा 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 जहन्नम में रहेगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रख। जो मुर्तद हो जाए उसकी बीवी निकाह से निकल जाती है। जो मुर्तद हो जाए यानी इस्लाम से फिर जाए, रिश्तेदारों की वरासत के अंदर उसका कोई हक नहीं है। जो मुर्तद हो जाए उससे मुसलमानों को ताल्लुक रखना जायज नहीं है, उसकी तारीफ करना जायज नहीं है। सारे अमाल बर्बाद हो गए, हज बर्बाद,
अगर फिर मुसलमान हुआ तो दोबारा हज करना पड़ेगा, पहला हज खत्म हो गया, जमाना इर्तिदाद की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह का करम। और कामयाब जब होंगे जब ईमान पर खातिमा हो जाएगा। इन्नमल इब्रतु बिल खवातीम, एतबार अमाल का नहीं है, एतबार खात्मे का है। अब जो बेचारे गाने सुनते रहते हैं, कॉमेडियंस के जोक्स देखते रहते हैं, उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं, उसमें हा 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 कह के लगा रहे हैं, गानों में कुफरी अशार भरे हुए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उनको डर जाना चाहिए। और जो गुनाह करते हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, उनको भी डर जाना चाहिए, क्योंकि गुनाह कुफर की तरफ लेकर जाते हैं। इंसान गुनाह करता है, ये गुनाह उसको बड़े गुनाह की तरफ ले जाता है, यहां तक के गुनाह करते करते ये इम्कान रहता है कि उसका ईमान ना बर्बाद हो जाए। नेकी दूसरी नेकी की तरफ लेके जाती, एक नेकी दूसरी नेकी का सबब बनती। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, इस किताब को पढ़े, ईमान की अहमियत क्या है पता चलेगा। जिसका ईमान बर्बाद हो गया, अल्लाह की पनाह, उसकी कब्र में 99 अजदहे मुसल्लत किए जाते हैं अजाब देने के लिए। अजदा किसे कहते हैं? बड़े सांप को अजदा कहते हैं। जिसका ईमान बर्बाद हुआ, कब्र की दीवारें उसको इस तरह दबाएंगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जिसका ईमान बर्बाद हुआ, क़यामत का 50,000 साला दिन सख्त तरीन हो लाकियों में बसर होगा। 50,000 साल का दिन, जी हाँ, कुरान में कि क़यामत के दिन 50,000 साल का है। वो अलग बात है किसी पर किस तरह गुजरेगा, किसी पर बहुत तवील हो जाएगा, किसी पर जल्दी गुजरेगा, किसी पर बहुत ही जल्दी गुजर जाएगा। जिसका ईमान बर्बाद हुआ, उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ईमान वाले जो गुनाहों के सबब, अल्लाह की नाराजगी के सबब जहन्नम में गए, अल्लाह की रहमत से, नबी की शफात से और शफात करने वालों की शफात से वो आखिरकार जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। अब सिर्फ काफिर रह जाएंगे और फॉरएवर हमेशा जहन्नम में रहेंगे, यहां तक कि इनके कद के बराबर आग के संदूक में इनको बंद कर दिया जाएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में। तो क्या बात है, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। आमीन आमीन आमीन। इर्तिदाद तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है, ईमान से फिर जाना। और बारगाहे रिसालत की बेअदबी सारे अमाल को बर्बाद कर देती है, ये भी याद रखिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी, ये भी वो अमल है जो सारी नेकियां बर्बाद कर देता है। सुने कुरान, सूरह हुजुरात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत
अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालों, अपनी आवाजें ऊंची ना करो इस गैब बताने वाले यानी नबी की आवाज से, और इनके हुजूर बात चिल्ला कर ना कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे अमाल अकारत ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। क्या शान है मेरे नबी की, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दर के आदाब रब्बे कायनात बयान फरमाता है, सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत की अदना गुस्ताखी अमाल को बर्बाद कर देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और याद रखें, मेरे नबी, सोने नबी, सच्चे नबी, अच्छे नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बाहर शरीयत में सदरुल शरिया लिखते हैं, यकीन जानो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सच्ची हकीकी दुनियावी जिस्मानी हयात से वैसे ही जिंदा हैं जैसे वफात शरीफ से पहले थे। ये भी याद रखें कि ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत, आपकी हुर्मत आज भी उसी तरह है जैसे जाहिरी हयात में थी। तो बारगाह रिसालत की अदना गुस्ताखी सारी नेकियों को बर्बाद कर सकती है। महफूज सदा रखना, महफूज सदा रखना शहाबे न कभी बे अदबी हो, मुझे से भी से न कभी बे अदबी हो। आमीन आमीन आमीन। एक और अमल जो नेकियों को बर्बाद करने वाला है वो है एहसान जताना। किसी गरीब की मदद की वो आप बड़े फूले नहीं समाते, अरे क्या समझता है आप, भूल गया वो वक्त जब मैंने तेरी ये मदद की थी। किसी दुखियारे का दुख बांटा, उस गरीब को ताने क्यों देते हो भाई? किसी गरीब का इलाज कराया, किसी के काम आए खुशी गमी में। अगर ये काम सवाब के लिए किया है, अल्लाह की रिजा के लिए किया है, हुसूल जन्नत के लिए किया है, तो उस पर क्यों एहसान रखते हो, उसको क्यों तकलीफ पहुंचाते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताने और तकलीफ देने से मना किया ईमान वालों। चुनांचे सूरह बकरा की आयत नंबर 264 264 में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल्अज़ा। ए ईमान वालों, अपने सदके बातिल ना कर दो, एहसान रखकर और ईजा देकर। सबके सामने बता रहे हैं कि जी हमने जी यूं किया, जी हमने ऐसे किया।
अपने FGRF के तहत जो लोगों की मदद की जाती है, मदनी खबरों में देखा होगा, उसका अंदाज क्या होता है? लेने वाले का चेहरा दिखाया नहीं जाता, ठीक है? लेने वाले का चेहरा नहीं दिखाया जाता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का नतीजा है। किसी भाई को, बहन को, दोस्त को, पड़ोसी को, किसी मुसलमान को मदद की है तो हमारी तरबियत ये की गई है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले। और हम तो हजरात जरूरी ऐलान सुनिए, मैंने अपनी बहन को इतने पैसे दिए। अरे भाई दिए तो भाई सवाब के लिए दिए, दूसरों को क्यों बता रहे हैं? भाई को दिए, पड़ोसी को दिए, मुलाजिम को दिए, किसी गरीब को दिए, अल्लाह के लिए दिए तो अल्लाह को मालूम है किसने क्या किया। और मेरा मालिक, मेरा खालिक, सारे जहां को पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन किसी की नेकी को जाया नहीं फरमाता। तो हम खुद अपनी नेकी जाया कर रहे हैं। तो एहसान जताने से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हसद, जेलिसी, किसी की नेमत को देखकर जलन मच गई, वो आग भड़क रही है, इसको चाहने वाले इतने सारे हो गए, इसके फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई, लोग इतनी इसकी इज्जत करते हैं। अरे ये हमारे खानदान का बच्चा आज इतना बड़ा मकान बना लिया, ऐसी गाड़ी ले ली इसने, इतना बैंक बैलेंस हो गया। अल्लाह के बंदे, उसे अल्लाह ने अता किया, तू भी अपने रब से मांग लेना। तू क्यों जेलसी करता है? किसी ने कहा कि हसद करने वाला है जालिम, मगर इसकी कैफियत मजलूम जैसी है। कैसे? जालिम हसद करता है और मजलूम यह है कि जिससे हसद कर रहा है उसको तो पता ही नहीं है, और ये अपने हसद की आग में खुद ही जल रहा है। इसकी मिसाल इमाम गजाली ने दी, जैसे वो किसी को देखकर गुस्से में पत्थर मारे, वो पत्थर लौटकर उसी को आगे लगे, उसको फिर गुस्सा आया, उसने फिर उठा के पत्थर मारा, फिर पलट के उसको लग रहा है, मारता रहे, उसको तो पता ही नहीं कि कौन मुझसे हसद कर रहा है, और तू खुद ही पिट रहा है, तू खुद ही जल रहा है। नींद तेरी खराब है, डिप्रेशन का तू शिकार है, बीमारियां तुझे हो गई हैं, हार्ट का पेशेंट तू बन गया, ब्रेन हेमरेज का खतरा तुझे हो गया। अल्लाह ने उसको नेमतें दी है, उसको तो पता ही नहीं भी कौन कौन हासिद है मेरा। जादू टूने, लड़ाइयां झगड़े, ओहो। हसद, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो। इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतबा। हसद से बचो, वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। लकड़ी को आग लगे बाकी क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। तो अगर हम हासिद हैं किसी के, तौबा करें अल्लाह की बारगाह, वरना नेकियां बर्बाद होने का खौफ है। अब देखिए, किसी से हसद किया, अब उसकी ग़ीबत कर रहे हैं, अपनी नेकियां बर्बाद कर रहे हैं, और अपनी नेकियां उसके नामे अमाल में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसका तो फायदा ही, आपका क्या फायदा? अल्लाह करीम रहमत फरमाए और हमें हसद के गुनाह से अल्लाह करीम बचाए, और हमारा दिल जो है वो पाक हो जाए बातनी अमराज से। जिस्मानी अमराज होते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, कितने ट्रीटमेंट करवाते हैं, और दिल के अंदर तकब्बुर है तो कोई हमें एहसास भी नहीं है। दिल में हसद है तो हमें कोई परेशानी ही नहीं है। हसद के बारे में 17 इलाज हैं अमीर सुन्नत के रिसाले में, अल मदीनातुल इल्मिया का रिसाला है। 17 इलाज, उसको पढ़ें, इसका इलाज करवाएं। जो जिस्मानी अमराज हैं उस पर सब्र करें तो सवाब मिलेगा। ये तो वो मर्ज, इस पर सवाब नहीं है, गुनाह है, नेकियां बर्बाद होंगी। अल्लाह की पनाह। एक और अमल जो नेकियों को बर्बाद करने वाला है वो है
मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किसी पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत लगाना 100 साल की नेकियों को बर्बाद करता है। मौजम कबीर हदीस नंबर 3023। घरवाली पर शक कर रहे हैं, उस पर तोहमत लगा रहे हैं, खानदान की औरतों पर तोहमत लगा रहे हैं, घर में वो भाभी है अस्तगफिरुल्लाह उस पर तोहमत लगा रहे हैं, या खानदान की किसी औरत पर या मोहल्ले की किसी औरत पर या किसी भी औरत पर जिना की तोहमत। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती? 100 साल भी अगर किसी ने नेक अमाल किए, अल्लाह ने उसको 100 साल की जिंदगी दी और 100 साल वो नेकियां करता रहा, मगर उसने एक जुर्म किया। वो क्या किया? किसी पाक दामन औरत पर जिना की बदकारी की तोहमत लगाई, तो उसके 100 साल के अमाल बर्बाद हो सकते हैं। 100 साल की नेकियां बर्बाद हो सकती। अल्लाह की बात तो गालियां ऐसी देते हैं कि उसके अंदर ही तोहमत होती, वो गालियां भी ऐसी कि उसकी तो मिसाल भी क्या बताएं। अल्लाह अकबर। औरतों में भी मर्द होता है, मर्द भी पीछे नहीं। तो किसी पर जिना की तोहमत लगाना, याद रखें, कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होते। अब जो बोलते रहते हैं तो उनको ये खतरा ज्यादा है कि वो किसी पर जिना भी की तोहमत भी लगा ले। इसलिए जबान को कंट्रोल रखना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, हदीस नंबर 3597, 3597, जो किसी मुसलमान के बारे में ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं पाई जाती, अल्लाह पाक उसको रदगतुल खबाल में रखेगा, यहां तक के वो अपनी कही हुई बात से निकल आए। रदगतुल खबाल क्या है? जहन्नम की एक जगह है, एक पॉइंट है, जहां पर जहन्नमियों का खून और पीप जमा होगी। ये वहां रखा जाएगा उसको जो ऐसी बात कहता है किसी के बारे में जो उसमें नहीं पाई जाती। तो अल्लाह करे हम अपनी जबान को शरीयत की लगाम देने में कामयाब हो जाएं। रियाकारी, अपने नेक अमल के बदले में रब की रिजा नहीं, बल्कि नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, वाहवाह चाहिए, पैसे चाहिए, यह रियाकारी। और रियाकारी भी ऐसा गुनाह है जो नेकियों को बर्बाद कर देता है। सुने कुरान, सूरह हूद आयत नंबर 15-16। हम कुरान नहीं पढ़ते, काश हम कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान की तालीमात पर अमल करने वाले और कुरान की तालीमात को आम करने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी कुरान पढ़ा भी रही है, कुरान सिखा भी रही है, और कुरान की तालीमात पर अमल करने के लिए 12 दीनी काम, हफ्तावार इज्तिमा, काफले, 12 माह का काफला, 1 माह का काफला, 12 दिन का काफला, ताकि तालीमाती कुरानी पर हम अमल कर सकें, क्योंकि वो माहौल के बगैर मुश्किल होता है। दावत इस्लामी जो कुरान की खिदमत में मसरूफ है, वो तो समझें कि एक बहुत बड़ा एक वो मौजू है। लाखों बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम दावत इस्लामी से हासिल कर चुके हैं। दावत इस्लामी सिर्फ बच्चों और बच्चियों को नहीं, बड़ी उम्र के इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को भी कुरान पढ़ा रही। इस्लामी बहनें इस्लामी बहनों को कुरान पढ़ाती हैं, इस्लामी भाइयों को कुरान पढ़ाते हैं। ऑनलाइन भी सिलसिला है, एप्स भी जारी की गई हैं, जैसे मदनी कायदा की ऐप है, इसको टच करें तो हुरूफ की अदायगी आप सुन सकेंगे कि मैंने कौन सा हरफ कैसे पढ़ना है। और माशाल्लाह तफसीर कुरान की किताबें, सिरातुल जिनान, मारिफतुल कुरान, तालीमुल कुरान, इफ़हामुल कुरान, खज़ाइनुल कुरान, खज़ाइनुल इरफान, ये जो किताबें हैं ये तफसीर की किताबें। बाज की तो ऐप्स भी हैं, वो डाउनलोड करें, कुरान पढ़ें, कुरान समझें।
अल्लाह करीम नसीब फरमाए। तो रियाकारी ऐसा अमल है जो नेकियों को बर्बाद करने वाला है। सूरह हूद की आयत नंबर 15 और 16 में इरशाद होता है, मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्लन नार वहबित मा सनअू फ़ीहा वबातिलुम मा कानू यअमलून। जो दुनिया की जिंदगी और आराइश चाहता हो, हम उसमें उनका पूरा फल दे देंगे और उसमें कमी ना देंगे। ये हैं वो जिनके लिए आखिरत में कुछ नहीं मगर आग और अकारत गया जो कुछ वहां करते थे और नाबूद हुए जो इनके अमल थे। आज सुनी, तर्जुमा सुना। अब इसको समझना अपनी अकल से नहीं है, तफसीर से समझना है, मुफस्सिरीन से समझना है। हजरत इमाम अल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत के तहत फरमाते हैं, यानी जिनके लिए आग की वईद रब्बे कायनात ने दी, जिनके बारे में कहा गया उनके सारे नेक अमल बर्बाद हो गए, ये कौन है? आप फरमाते हैं वो रियाकार हैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी ने गैब की खबर दी। मुअज्जमुल कबीर हदीस नंबर 4301, जब लोग अपने अमाल लेकर आएंगे तो रियाकारों से कहा जाएगा उनके पास जाओ जिनके लिए तुम रियाकारी किया करते थे, और उनके पास अपना अज्र तलाश करो। मेरे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक हदीस नंबर 1905, क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद का फैसला होगा। जब उसे लाया जाएगा, अल्लाह करीम उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा, तो वो इन नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, तूने इन नेमतों के बदले में क्या अमल किया? वो अर्ज करेगा, मैंने तेरी राह में जिहाद किया, यहां तक के शहीद हो गया। अल्लाह पाक फरमाएगा, तू झूठा है, तूने जिहाद इसलिए किया था कि तुझे बहादुर कहा जाए, और वो तुझे कह लिया गया। फिर इसके बाद उस शहीद को जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाएगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर उस शख्स को लाया जाएगा जिसने इल्म सीखा सिखाया, कुरान पढ़ा पढ़ाया, वो आएगा। जिसने इल्म सीखा सिखाया, कुरान पढ़ा, वो आएगा। अल्लाह पाक उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा, तो वो भी इन नेमतों का इकरार करेगा। अल्लाह पाक उससे दरियाफ्त फरमाएगा, तूने इन नेमतों के बदले में क्या किया? वो अर्ज करेगा, मैंने इल्म सीखा और सिखाया, तेरे लिए कुरान करीम पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाएगा, तू झूठा है, तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि तुझे आलिम कहा जाए, कुरान करीम इसलिए पढ़ा ताकि तुझे कारी कहा जाए, और वो तुझे कह लिया गया। फिर उसे भी जहन्नम में डालने का हुक्म होगा। उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर एक मालदार शख्स को लाया जाएगा जिसे अल्लाह पाक ने कसरत से माल अता फरमाया था, उसे लाकर नेमतें याद दिलाई जाएंगी। वो भी इन नेमतों का इकरार करेगा। रब्बे कायनात फरमाएगा, तूने इन नेमतों के बदले क्या किया? वो अर्ज करेगा, मैंने तेरी राह में जहां जरूरत पड़ी वहां खर्च किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है, तूने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुझे सखी कहा जाए, और वो कह लिया गया। फिर उसके बारे में जहन्नम का हुक्म होगा, चुनाचे उसे भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इखलास वाली नेकी जन्नत में लेकर जाएगी।
इखलास वाली नेकी रब को राजी करेगी। हम खर्च करें या नमाज पढ़ें या रोजे रखें या हज करें, नेकी की दावत दें, हम जदवल बनाएं, हम मशवरे करें, हम बयानात करें, अगर ये सब इखलास के साथ है तो रब्बे कायनात हमें अजर अता फरमाएगा और आखिरत में अपनी रिजा और अपना दीदार और जन्नत अता फरमाएगा। बना दे मुझे कोई खुलूस का खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इखलास वाली नेकी जन्नत दिलाएगी और रिया वाली नेकी जहन्नम का बाइस बनेगी, जिल्लत का बाइस बनेगी। अब दुनिया में तो उसकी शहादत के डंके बज रहे हैं, दुनिया में तो उसके इल्म के डंके बज रहे हैं, दुनिया में उसकी सखावत के डंके बज रहे हैं, और क़यामत के रोज मुंह के बल घसीट कर मरे हुए कुत्ते की तरह जलील करके उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। याद रखें, यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी तरबियत फरमाई, रिया से अक्सर अमल का सवाब कम हो जाता है, अमल बातिल नहीं होता। इसीलिए रियाकार पर रिया से की हुई इबादत का लौटाना वाजिब नहीं। अगर बाद में तौबा नसीब हो जाए इंशाअल्लाहुल करीम वो कमी भी पूरी है। अगर किसी ने कोई अमल रियाकारी के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, गौर नेक अमल किया, बाद में तौबा कर लेगा तो अल्लाह करीम इसको अजर व सवाब से महरूम नहीं फरमाएगा, उसकी नेकी कबूल फरमा लेगा। मेरा मालिक कितना मेहरबान है, सुभान अल्लाह। और ये भी याद रखें कि रियाकारी के खौफ से नेकी नहीं छोड़नी। जी आप अजान दें तो मुझे रियाकारी ना आ जाए, चलो मैं अजान ही ना दूं,
नाच शरीफ पढ़ूंगा रियाकारी आ जाएगी, बयान करूंगा रियाकारी ना आ जाए, मैं दाढ़ी रखूं या सखावत करूं या रोजे रखूं या कोई भी खैर का काम करूं तो रियाकारी आ जाएगी, तो फिर मैं वो नेकी छोड़ दूं। नहीं, रियाकारी का मुकाबला भी करना है और नेकी भी करनी है। बल्कि बुजुर्गों का ये कौल मिलता है, रियाकारी के खौफ से नेकी को छोड़ना भी रियाकारी है। हाँ, नेकी को तर्क नहीं करना। अब जैसे हम खाना खा रहे हैं, मक्खी आ जाए तो मक्खी उड़ाएंगे, खाना तो खाएंगे नहीं। नाक पर मक्खी बैठी, एक और मिसाल अमीर सुन्नत देते रहते हैं, नाक पर मक्खी बैठ गई तो नाक थोड़ी उड़ाएंगे, मक्खी उड़ाएंगे। तो नेकी नहीं छोड़ेंगे, रियाकारी को भगाएंगे और अल्लाह करीम से इखलास की दौलत तलब करेंगे। एक और अमल जो नेकियों को बर्बाद करने वाला, वो है खुद पसंदी। अरबी में इसको कहते हैं उज्ब। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उज्बा ला युहबितु अमल सबईन सनतन। जामे सगीर हदीस नंबर 2074। खुद पसंदी 70 साल के अमल को बर्बाद कर देती है। अल्लाह अकबर। इस हदीस को आइए हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ मनावी शाफिई रहमतुल्लाह अलैह से हम समझते हैं। आप लिखते हैं, खुद पसंदी का शिकार शख्स अपने अमल को ज्यादा और अच्छा समझता है। ये अब उसकी तरह हो जाएगा जिसे नजर लग जाए और वो हलाक हो जाए। किसी ने कहा कि खुद पसंदी अमल को नजर लगने का नाम है। तो अपने नेक अमाल को अपना कारनामा नहीं समझना चाहिए, ये अल्लाह का करम, अल्लाह की तौफीक। मैंने रोजा रखा, तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। मैंने नमाज पढ़ी, मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, अच्छा भी पढ़ते हैं, तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। मैं इतनी सखावत करता हूं, माल किसने दिया? सखावत की तौफीक किसने दी? फिर उसका शुक्र अदा कर। अल्लाह अकबर। खुद पसंदी के ताल्लुक से इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरबियत आइए हम लेते हैं। आप फरमाते हैं, जो शख्स इल्म, अमल और माल के जरिए अपने नफ्स में कमाल जानता हो, उसकी दो हालतें हैं। नंबर एक, उस कमाल के जवाल का खौफ ना हो, उसको डर ना हो कि इसमें तब्दीली आ जाएगी या खत्म हो जाएगी। उसके कमाल के जवाल का खौफ है कि भाई ये मैं इतनी नमाजें पढ़ रहा हूं तो अल्लाह की तौफीक है, मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह जब चाहेगा ये तौफीक मुझसे ले लेगा, डर हो, तो ये खुद पसंद नहीं है। एक हालत क्या है कि अल्लाह ने मुझे नेमत अता फरमाई, इसमें मेरा कमाल नहीं, ये खुद पसंदी नहीं है। खुद पसंदी क्या है? कमाल के सवाल का खौफ नहीं, बहुत राजी, बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है कि ये कमाल, ये नेमत, ये भलाई, ये सरबुलंदी, वाह भी वाह, बड़ा राजी। और उससे ये अपना वस्फ समझता है, यार आप तो बड़े, यार आप तो बड़े सेठ बन गए हो यार, कहता हमने मेहनत बहुत की है। नहीं, अल्लाह का फजल है, मैंने प्लानिंग बहुत की। नहीं, अभी तेरी दिमाग की रग आगे पीछे हो जाए, लोग तुझे हथकड़ियां लगाकर पागल खाने में जमा कराएंगे। तू कहता है कि मैंने बड़ी प्लानिंग की थी। सब अल्लाह का फजल है, सब अल्लाह की रहमत है। अपना वस्फ ना समझे और इसे अल्लाह की अता तसव्वुर ना करे। कोई भी खूबी, कोई भी अच्छाई वो अल्लाह की अता ना समझे और उसके जवाल का खौफ नहीं है, यह है खुद पसंद आदमी। इसके नेक अमल बर्बाद होंगे, अल्लाह की पनाह। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुद पसंदी का इलाज बताया कि सहाबा किराम की सीरत को पढ़ो। हर सहाबी नबी
जन्नती जन्नती कतई जन्नती है सारे साहबा। और क्या कहते हैं कि काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जना होता, काश मैं पैदा ना हुआ होता। ये खौफे खुदा की वजह से इस तरह कह रहे हैं। कैसे मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इखलास के पैकर हैं, कब्रों हश्र से कैसे डरते हैं, कैसी आजिज़ी करते हैं। तो खुदकुशी का ये इलाज, खुद पसंदी का ये इलाज है कि सहाबा के अहवाल पढ़ें, नेक लोगों के अहवाल पढ़ें। गौसे आजम फरमाते हैं कि लोग कह रहे हैं कल ईद है, खुश हो रहे हैं। मेरी ईद तो उस दिन होगी जब मेरा ईमान पर खात्मा होगा। देखिए गौसे पाक जो इनके दामन से वाबस्ता होगा इंशाअल्लाह उसका ईमान भी सलामत रहेगा। रजा का खात्मा बिल खैर होगा अगर रहमत तेरी शामिल है या गौस। और वो गौसे पाक कैसी आजिज़ी कर रहे हैं। मेरे लिए ईद का दिन वो होगा जब मैं ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो इन बुजुर्गों के हालात पढ़ेंगे, अहवाल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम खुद पसंदी का इलाज हो जाएगा। एक और अमल जो नेकियां बर्बाद करने वाला है वो है बद अखलाकी। बाज लोग बड़े मजहबी गेटअप में होते हैं, दाढ़ी, हाजी साहब, नमाज का भी निशान पड़ा हुआ है, मगर बद अखलाक होते हैं। बच्चों को मस्जिदों में डांट रहे हैं, घर के अंदर जब आते हैं तो घर वाले आगे पीछे हो जाते हैं, आ गया भाई। बच्चे डरते हैं, लेन देन ठीक नहीं होता बास का। वैसे नमाजी हैं मगर कितनों के कर्जा खा के बैठे हुए। वैसे हाजी साहब हैं मगर सूदी कारोबार भी कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह। अभी खास बात हो रही है अखलाक के लिहाज से। किरदार अच्छा नहीं होता, अखलाक अच्छे नहीं होते, लड़ाई झगड़े पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अरे इंसान बनो भाई, अपने अखलाक अच्छे करें। हुकूकुल्लाह भी अदा करने हैं, हुकूकुल इबाद भी अदा करने हैं। बद अखलाकी जो है ये नेक अमाल को बर्बाद कर देती है। मेरे नबी, सोने नबी, सच्चे नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौजब कबीर हदीस नंबर 10,777, फरमाया हुस्ने अखलाक खताओं को इस तरह पिघलाता है जैसे पानी बर्फ को पिघलाता है, जबकि बद अखलाकी अमल को इस तरह बर्बाद कर देती है जैसे सिरका शहद को खराब कर देता है। शहद होता है मीठा, सिरका कैसे होता है कड़वा, खट्टा। अब दोनों को मिला दें, ना सिरका है ना शहद, ना ये भी नहीं वो भी नहीं। जो बद अखलाक है इसको डरना चाहिए कि इसके आमाल बर्बाद ना हो जाएं। बड़ी प्यारी हिकायत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तूने फिरौन को, वो बदबख्त जिसने खुदाई का दावा किया, कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, बंदा बन नहीं सका, रब बन बैठा। अस्तगफिरुल्लाह। अर्ज की, या रब फिरौन को 400 साल की तूने मोहलत अता की, हालांकि वो कहता था मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूं, तेरी निशानियों का इनकार किया, तेरे रसूलों को झुटलाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो अच्छे अखलाक वाला था। फिरौन अच्छे अखलाक वाला था, इसलिए मैंने चाहा कि इसे दुनिया में ही उसका बदला दे दूं। हालांकि खुदाई का दावा करता है, अल्लाह का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है, रसूल का गुस्ताख है, लेकिन अच्छे अखलाक वाला है तो रब्बे कायनात ने उसको भी मोहलत अता फरमाई। तो अल्लाह करे हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारा किरदार अच्छा हो, दोस्तों में भी, घर में भी, खानदान में भी, हर जगह पर लेन देन अच्छा हो, हमारी गुफ्तार अच्छी हो, हमारा मेल जोल अच्छा हो। बदअखलाकी
ये नेकियों को बर्बाद कर देती है। इसी तरह नमाज को जानबूझकर छोड़ना ये भी नेकियों को बर्बाद करने वाला अमल है। बेसब्री करना ये भी नेकियों को बर्बाद करने वाला अमल है। किसी मुसलमान भाई के लिए दिल में कीना रखना, वैसे बज़ाहिर तो अच्छे उससे हैं लेकिन दिल के अंदर नफरत है, याद रखें ये अमल भी नेकियों को बर्बाद करने वाला है। इसी तरह मस्जिद में दुनिया की बातें करना ये भी नेकियों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह करीम हमें हर उस अमल से बचाए जो नेकियां बर्बाद करने वाला है। गीबत ये भी वो अमल है कि जो नेकियों को बर्बाद कर देता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-गीबतु तअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतबा। गीबत नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। अब नेकियां भी कर रहे हैं और गीबत भी किए जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी अनोखी बात कही। फरमाया, अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने वालिदैन की करता। अगर मैं, अल्लाह वाले गीबत नहीं करते, फरमाया कि अगर मैं गीबत करता तो अपने पेरेंट्स की करता, माँ बाप की करता, क्योंकि वो दोनों तमाम लोगों से ज्यादा मेरी नेकियों के हकदार हैं। गीबत करने से नेकियां चले जाती है उसके अकाउंट में, उसके नेक अमाल में। तो अगर देनी है नेकी है तो अपने माँ बाप की दो। माँ बाप की भी गीबत जायज नहीं है, ये समझाने के लिए उन्होंने फरमाया। ये नहीं कि मैं गीबत कर दूं भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो गीबत ये भी नेकियों को बर्बाद कर देती है। बिला इजाजत शरई कुत्ता पालना, शौकिया कुत्ते पालते लोग, उसको साथ सुलाते, खिलाते पिलाते। तो शौकिया कुत्ता पालना ये भी नेकियों को बर्बाद कर देता है। आपस का लड़ाई झगड़ा ये भी नेकियों को बर्बाद कर देता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर 2516, आपस के फसाद से बचो क्योंकि ये मूंड देने वाली चीज है। नजूमी के पास जाना ये भी नेक अमाल को बर्बाद करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नजूमी के पास जाए फिर उससे कुछ पूछे तो उसकी 40 शब की नमाजें कबूल ना होंगी। इसी तरह मदनी चैनल पर नाजिरात भी होती हैं, इस्लामी बहनें भी मदनी चैनल देखती हैं और इज्तिमा में शामिल होंगी। याद रखें, शौहर की नाशुक्री ये भी वो अमल है जो नेकियों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ालतिल मरअतु लिज़ौजिहा मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु फ़क़द हबिता अमलुहा। जब कोई औरत अपने शौहर से कहे मैंने कभी तुमसे कोई भलाई नहीं देखी, तो उसका अमल बर्बाद हो गया। आमतौर पर औरतें इस मर्ज में मुब्तला होती हैं कि अगर शौहर किसी काम से मना कर दे, किसी खर्चे से रोक दे, कहते हैं आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, जब से आई हूं परेशान ही हूं, बस कहाँ मैं फंस गई, कहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे बर्बाद कर दिया। अल्लाह की बंदी शौहर के एहसानात याद कर। शौहर की नाशुक्री जो है नेकियों को बर्बाद करती है। इसी तरह माले हराम कमाना ये भी नेकियों को बर्बाद कर देता है। नमाजी के आगे से गुजरना ये भी नेकियों को बर्बाद कर देता है। सुतरा और उसके अहकामात हमें सीखने चाहिए। नमाज पढ़ने के बाद, फर्ज नमाज पढ़िए, फौरन पीछे निकलना, भी क्या इमरजेंसी हो गई है, कहाँ आग लग गई है भाई, क्या मसला, कौन मर रहा है, किससे डूबते को बचाने के लिए जाना है तूने, क्या मसला हो गया। मस्जिद में दिल नहीं लगता। हालांकि इज्तिमाई दुआ कबूलियत के करीब तर है। फर्ज नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है। फर्ज
कितनी देर लगती भाई, 1-2 मिनट लगते। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं तो मजमूई दुआ में शामिल होकर, इज्तिमाई दुआ में शामिल होकर फिर एहतियात से पीछे निकल जाए। और अगर पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है, सुतरे के अहकाम सीखने चाहिए, और अगर कोई ठहरना पड़ गया तो भाई यही नमाज पढ़ लो, भाई क्या मसला है। अल्लाह करीम हमें नेकियों की तौफीक दे, हमारे ईमान की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, और अल्लाह करीम हमें हर उस अमल से बचाए जिससे नेकियां बर्बाद होती हैं। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ये भी याद रखें, जहालत बहुत सारे गुनाहों का सबब बनती है। ये जितने भी गुनाह बताए गए ये भी जहालत की वजह से होते। तो जहालत भी नेकियों को बर्बाद करती है। हम इल्म सीखें, काफिलों में जाकर इल्म सीखें, मदरसतुल मदीना बालिगन में आके इल्म दीन सीखें, मदनी चैनल देखकर इल्म दीन सीखें, फैजान ऑनलाइन के जरिए से इल्म सीखें, जामियातुल मदीना में आकर इल्म सीखें, मदरसतुल मदीना बालिगन में आके इल्म सीखें। दावत इस्लामी का हर काम अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सिखा रहा है। अल्लाह करे हम सीखने वाले भी बने, सिखाने वाले भी बने। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ाने मदनी मुज़ाकिरा जारी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतहुल आलिया मदनी चैनल पर लाइव हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। इल्म व हिकमत भरे मदनी फूल हमें मिलते हैं। रोज़मर्रा के मामलात में दरपेश आने वाले मसाइल के हल अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में हमें मिलते हैं। तो मदनी मुज़ाकरा पाबंदी के साथ हमें देखना चाहिए। आने वाले हफ्ते को भी मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर इशा के बाद तकरीबन 8 बजे शुरू होगा। तो तमाम इस्लामी भाई इसमें शिरकत फरमाए वक्त की पाबंदी के साथ। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हर हफ्ते एक दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं और दुआ भी देते हैं। तो आइए इस हफ्ते कौन सा रिसाला है सुनते हैं और दुआ भी सुनते हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो मजाक करता है लोगों की नजरों से गिर जाता है। या रब्बे करीम, जो कोई 14 सफ़हात का रिसाला मजाक में झूठ बोलना कैसा पढ़ या सुन ले, उसे हमेशा सच बोलने की तौफीक दे और उसको माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श दे। जुमुआ मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये रिसाला खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी तरगीब दिलाइए। और जो सोशल मीडिया मसलन व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रिज़ाए इलाही और सवाब के लिए रिसाला दूसरों को भी शेयर कीजिए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बहुत से अहकाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब से इरशाद फरमाए हैं। इन तमाम अहकामात की तफसीर और तशरीह से मुतालिक मकतबतुल मदीना ने एक बड़ी प्यारी किताब शाया की है। उस किताब का नाम है ए ईमान वालो। ये किताब बड़ी ही मालूमाती किताब है जिसका मुताला, जिसको पढ़ना हर एक के लिए ज़रूरी है। आप भी इस किताब को मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से 780 रुपये 780 रुपीज़ में कीमतन तलब कीजिए। खुद भी मुताला करें, दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाइए। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक, 2 दुआएं और 2 अहादीस। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शबे जुमा और जुमा रात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम अज कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर ये दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़दरी अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमतों भरा दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मद व अला अला आलिही आलिहि वसल्लिम। सल्लिम। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होगा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मुहम्मदिन मुहम्मदिन अददा अदद मा फी इल्मिल्लाहि मा फी इल्मिल्लाहि सलातन सलातन दाइमतन दाइमतन बिदवामी बिदवामी मुल्किल्लाह। मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु कमा तुहिब्बु व तर्दा व तर्दा लह। लह। शाफ़िई उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अंजिलहु व अंजिलहु अल मक़अदा अल मक़अदा अल मुक़र्रबा अल मुक़र्रबा इंदक इंदक यौमल क़ियामह। यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु जज़ल्लाहु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन मा हुआ मा हुआ अहलुह। अहलु। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा, गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। दुआ क्या है, आइए पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुमा की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्सा में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है, है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ऐ नेकी चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ऐ गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बाज आ जा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जुमा वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हों। अब इंशाअल्लाह करीम जिक्र होगा, दुआ, सलात व सलाम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। काबतुल्लाह शरीफ का तसव्वुर कर एक आवाज़ होकर ज़िक्र ज़िला में शामिल हो जाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب يا الله إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ए पाक परवरदिगार नित नए करतूत किए, नित नए उल्टे उल्टे आमाल किए, फिर तेरी बारगाह में हाजिर है भाई। न ज़बान कंट्रोल में, न नजर कंट्रोल में, न ही दिल काबू में। गंदे गंदे ख्यालात आते रहते, फजूल बातें होती रहती है। ला निगाहें काबू में नहीं मालिक। ए करीम ए रहीम ए सत्तार ए गफ्फार ए रहीम ए अज़ीम ए मालिक ए मौला, हमारी आदतें बेहतर फरमा दे मौला, नेक बना दे। नेकों के सदके में नेक बना दे मालिक। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा सारे नबियों के ताकीदार का सदका नेक बना दे, अंबिया का सदका नेक बना दे, आदम अलैहिस्सलाम का सदका हमें नेक बना दे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सदका हमें नेक बना दे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सदका हमें नेक बना दे।
मौला हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का सदका नेक बना दे। मौला ईसा अलैहिस्सलाम का सदका हमें नेक बना दे। साहबा का सदका हमें नेक बना दे। वलियों का सदका हमें नेक बना दे। गौसे पाक का सदका हमें नेक बना दे। मौला कब गुनाह से किनारा करूँगा, या रब कब गुनाह से किनारा करूँगा, या रब कब मेरे अल्लाह बनूंगा, या रब के कब मेरे अल्लाह बनूंगा, या रब। मौत नजदीक, गुनाहों की तहे मैल के खौल। मौत नजदीक, गुनाहों की तहे मैल के खौल। आ बरस जा के नहा धोले ये प्यासा तेरा। आ बरस जा के नहा धोले ये प्यासा तेरा। ए करीम ए रहीम, ए हम पर हमारे माँ बाप से बढ़कर मेहरबानी करने वाले मौला जाहिर अच्छा कर दे, बातिन अच्छी कर दे, बातिन अच्छा कर दे, दुनिया अच्छी कर दे, आखिरत अच्छी कर दे, नज़ा अच्छी कर दे, कब्र अच्छी कर दे। मौला या अल्लाह पांचों नमाजें जमात के साथ मस्जिद में अदा करने की सआदत व तौफीक व शरफ अता फरमा। मौला ऐसा करम हो जाए सुन्नत कबलिया कभी ना निकले, ऐसा करम हो जाए बाद के नवाफिल में सुस्ती ना हो। मौला ऐसा करम हो जाए हम इशराक पढ़े, ऐसा करम हो जाए हम चाश पढ़े, ऐसा करम हो जाए हम अव्वाबीन पढ़े। मौला ऐसा करम हो जाए हम तहज्जुद पढ़े। हम हो तेरी यादें हो, सजदे में सर रखा हो। मैं पांचों नमाज़ें पढ़ूं बाजमात, मैं पांचों नमाज़ें पढ़ूं बाजमात। मौला मैं पांचों नमाज़ें पढ़ूं बाजमात। हो तौफीक ऐसी अता या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मौला हमारी तन्हाइयां तेरी याद से मामूर हो जाए। तन्हाई में तिलावत करे, अपने गुनाहों को याद करे, तुझे सजदे करे और आंखें रोती हों, जबान पर जारी हो सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। ए हमारे पाक परवरदिगार,
करीम रहीम हमें अपनी कामिल मोहब्बत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी लज़्ज़तन नज़री इला वजहिकल करीम वश्शौक़ इला लिक़ाइका वश्शौक़ इला लिक़ाइका वश्शौक़ इला लिक़ाइका। मोहब्बत अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा, अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा, अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा। मौला काबे के जलवे हम कब देखेंगे? मौला वो कब दिन आएगा कि हम काबे का तवाफ करेंगे, हजरे अस्वद को चूमेंगे, मकाम इब्राहिम की जियारत करेंगे। मौला हज की सआदत अता फरमा दे, मौला मीठा मदीना दिखा दे। ए पाक परवरदिगार, तेरे बंदे तेरी बंदियां न जाने कहां कहां सोशल मीडिया के जरिए, चैनल के जरिए दुआ में शामिल होंगे। मौला तू सबके हालात को हमेशा से जानता है और सबकी सुनता है और सब पर मेहरबान है और सबकी मदद करने पर कुदरत रखता है, सबके मसाइल हल करने की कुदरत रखता है। मौला सबके सब मसाइल अपनी रहमत से हल फरमा दे। मौला बीमारों को शिफा दे दे, मौला बीमारों को शिफा दे दे, बीमारों को शिफा दे दे। हॉस्पिटल्स के चक्कर, मौला डॉक्टरों के फेरे, महंगी फीसें, मेडिसिन के खर्चे, मौला तेरे बंदे कैसे बर्दाश्त करेंगे? मालिक रहमत फरमा दे। मौला कैंसर के मरीज ठीक हो जाए, डेंगू बुखार वाले ठीक हो जाए, कमर दर्द वाले ठीक हो जाए, गुर्दों के मरीज शिफा पाए। मौला जिगर के मरीज ठीक हो जाए। मौला बिनाई बहाल कर दे, नाबीनाओं को बीना कर दे। तेरी कुदरत कामिल है मेरे मालिक, तेरी कुदरत कामिल है। जो मरीज हैं उनको शिफा दे दे, मरीजों को शिफा दे दे। मौला मकरूज परेशान हैं, नींदें उड़ी हुई हैं, या अल्लाह कर्जों की अदायगियां हो जाएं। मौला करीम जो किराए के मकान में हैं उनको अपने घर मिल जाएं। मौला करीम रिश्तों की रुकावटें दूर फरमा दे। मौला अच्छे नेक रिश्ते अता हो जाएं, बच्चों को भी बच्चियों को भी। ए हमारे पाक परवरदिगार, मौला करीम बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, औलाद वालों को औलाद का सुख और चैन अता फरमा दे।
हमारे घरों को अमन का गहवारा बना दे। हम बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफकत करें। ए रब्बे करीम, ए रब्बे रहीम, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मौला हमारे मुर्शिद को सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा, इनका मेहरबानी वाला, इल्म वाला, शफकत वाला, खौफे खुदा वाला, इश्क रसूल वाला साया दराज फरमा। या अल्लाह करीम निगरान शूरा, अराकीन शूरा, तमाम मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात के खैर फरमा। जितने भी आशिकान रसूल सफ़र करके आए हैं खैर से रहें और खैर से वापस पहुँचे। आना कबूल फरमा, सुनना कबूल फरमा, सुनाना कबूल फरमा, सीखना कबूल फरमा, सिखाना कबूल फरमा। मौला जज्बे अता फरमा दे, सहाबा के मुबारक कदमों के सदके में जज्बा अता फरमा दे। तेरे दीन की खातिर सफर करने की सआदत अता फरमा। ऐसा करम हो कि हम 12 माह के मुसाफिर बने, हम 1 माह का काफिला सफर करवाएं, हम 3 दिन के काफिलों के मुसाफिर बने। या अल्लाह कुरान सीखने की, इसकी तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे पाक परवरदिगार, ईमान की सलामती मुक़द्दर फरमा, नज़ा की सख्तियाँ आसान फरमा, कब्र व हश्र का मामला आसान फरमा, पुल सिरात आसान फरमा, अपने करम से, अपनी रहमत से दाखिले जन्नत फरमा, महबूब का पड़ोस अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्लाहुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां
कुछ नाते सुना कर, पहले कुछ नाते सुना कर, फिर कहे सर को झुका कर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। शब जुमा का दुरूद।